Welcome back to my YouTube channel Linguistic and Literature Notes. In today's video, we are going to discuss about विलियम शेक्सपियर एज अ ड्रामाटिस्ट। विलियम शेक्सपियर का जन्म 1564 में होता है और उनकी डेथ 1616 में होती है। वो एक बेहतरीन प्ले राइट, पोइट और एक्टर थे। इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ना सिर्फ उन्हें ग्रेटेस्ट राइटर कहा जाता है, बल्कि उन्हें दुनिया का ग्रेटेस्ट ड्रामाटिस्ट भी माना जाता है। उन्हें इंग्लैंड का नेशनल पोइट भी कहा जाता है और इसके साथ उनका एक लक़ब है बार्ड ऑफ एवन। उन्होंने तकरीबन 38 प्लेस लिखी थी। उनके सोनर्स में 154 सोनर्स शामिल हैं, जबकि उन्होंने 3 लॉन्ग नैरेटिव पोएम भी लिखे थे और कुछ वर्सेस भी। उनके बारे में बेन जॉनसन का ये कहना था, ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम्स, कि वो सिर्फ एक एज के लिए नहीं थे बल्कि सारे एजेस के लिए थे, सारे टाइम पीरियड्स के लिए थे। उनके जो ज़्यादातर वर्क्स हैं वो 1589 से 1613 के बीच में प्रोड्यूस हुए। उनके अर्ली प्लेज में कॉमेडीज़ और हिस्ट्रीज शामिल हैं। इस तरह के जॉनरास के अंदर ये सबसे बेस्ट वर्क समझे जाते हैं। विलियम शेक्सपियर मास्टरी ऑफ लैंग्वेज, कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर्स, एक्सप्लोरेशन ऑफ साइकोलॉजिकल थीम्स की वजह से बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। इनके प्लेस को तकरीबन 100 से ज़्यादा लैंग्वेजेस के अंदर ट्रांसलेट किया गया। वो लैंग्वेजेस जो आज भी ज़िंदा हैं, जो पूरी दुनिया में बोले जाते हैं। इनके प्लेस को 400 साल से पढ़ा और परफॉर्म किया जा रहा है। लास्ट 60 इयर्स में हैमलेट तकरीबन 75 लैंग्वेजेस के अंदर पब्लिश हुआ। लास्ट 10 इयर्स में रोमियो और जूलियट तकरीबन 24 कंट्रीज़ में परफॉर्म किया गया। हॉलीवुड और बॉलीवुड के ग्रेटेस्ट एपिक्स तकरीबन शेक्सपियर के प्लॉट पर ही बेस करते हैं। इनके जितने भी प्लॉट्स हैं उन्हीं पर ये एपिक्स बनाई जाती हैं। हमारे यूज़ होने वाले ज़्यादातर इमेजरी और इडियम्स भी शेक्सपियर के प्रोज में से ली गई हैं। कहा यह जाता है कि इनके प्लेस को वर्स के फॉर्म में लिखा गया था, जिसकी वजह से इनके प्लेस को पोइटिक प्लेस भी कहा जाता है। इन्होंने अपने प्लेस के अंदर तकरीबन सभी पोइटिक डिवाइसेस का इस्तेमाल किया था। इन्होंने 38 प्लेस लिखे थे जो डिफरेंट जॉनरास के ऊपर थे, जिनमें कॉमेडीज़, ट्रेजेडीज़, हिस्ट्रीज़ और रोमांसेस शामिल हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इनका ताल्लुक 16th सेंचुरी से है, तो इन्होंने एलिज़ाबेथन लिटरेचर को डोमिनेट किया था। इनके प्लेस के मोटिव्स में बर्थ, डेथ, मैरिज, रिलीजन और लव वगैरह शामिल हैं। कहा यह जाता है कि शेक्सपियर के कॉमेडीज़ उनके लाइट हार्टेड टोन, विटी डायलॉग्स और हैप्पी एंडिंग्स की वजह से बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं, जिसकी बेहतरीन मिसालें हमें अ मिडसमर्स नाइट ड्रीम, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ट्वेल्थ नाइट, मच अडू अबाउट नथिंग में मिलती हैं। शेक्सपियर के ट्रेजेडीज़ के बारे में ये बहुत ज़्यादा मशहूर है कि इनकी ज़्यादातर ट्रेजेडीज़ 1608 तक लिखी गईं। इनके इन सारे मेजर ट्रेजेडीज़ को इंग्लिश लिटरेचर का सबसे फाइनेस्ट वर्क माना जाता है। शेक्सपियर के ट्रेजेडीज़ सीरियस टोन, ड्रामेटिक प्लॉट लाइन, ट्रेजिक एंडिंग्स की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, जिसकी वजह से लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं और इनको पढ़ना पसंद करते हैं। शेक्सपियर की ये ट्रेजेडीज़ लव, रिवेंज, इन अ स्ट्रगल, ग्रीड फॉर पावर जैसे थीम से भरे पड़े हैं। शेक्सपियर की ट्रेजेडीज़ में हैमलेट, मैकबेथ, ओथेलो और किंग लियर वगैरह शामिल हैं। बात की जाए इनके हिस्ट्रीज़ के बारे में, तो इनके जो हिस्टोरिकल प्लेज हैं वो रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर बेस करते हैं, जिसके अंदर ये ब्रिटिश हिस्ट्री के फिगर्स दिखाते हैं। ब्रिटिश हिस्ट्री के जो 300 ईयर्स हैं ये उसको प्रेजेंट करते हैं। अपने इन प्लेस के अंदर इंग्लिश किंग्स का एक नाइस पिक्चर क्रिएट करते हैं। जो किंग्स ऑफ इंग्लैंड हैं हमें उनके बारे में गाइड करते हैं, उनका लाइफस्टाइल दिखाते हैं, उसके बारे में बताते हैं। और इसके अलावा इन प्लेस में हमें जो सबसे अच्छी बात मिलती है वो ये है कि इन्होंने इस प्ले में प्लॉट कंस्ट्रक्शन और कैरेक्टराइजेशन बहुत ही ज़्यादा मैच्योर की है। इन प्लेस के अंदर पाए जाने वाले थीम्स में लीडरशिप, पॉलिटिक्स और वार्स वगैरह शामिल हैं। रिचर्ड सेकंड, हेनरी V, जूलियस कैसियर हिस्टोरिकल प्लेस की सबसे बेहतरीन मिसालें हैं। अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिनों में शेक्सपियर ने ट्रेजिक कॉमेडीज़ लिखी, जिनको हम रोमांसेस भी कहते हैं।
और इसके अलावा दूसरे राइटर्स के साथ कोलैब भी किया था और काफ़ी सारे दूसरे वर्क्स प्रोड्यूस किए थे। 1598 में क्लारिक और ऑथर फ्रांसिस मैरी ने एक इंग्लिश प्ले राइट के ग्रुप में से इनको निकाला और इन्हें द मोस्ट एक्सीलेंट प्ले राइट करार दिया इनके कॉमेडी और इनके ट्रेजेडी के अंदर। तो हम ये कह सकते हैं कि इनके रोमांसेस में कॉमेडीज़ और ट्रेजेडीज़ का ब्लेंड पाया जाता है, जिसकी वजह से उसे ट्रेजिक कॉमेडी कहा जाता है। इनके ज़्यादातर ये जो कॉमेडीज़ हैं, ट्रेजिक कॉमेडी, ये मैजिक और सुपर नेचुरल थिंग्स वगैरह के बारे में होते हैं, जिसके अंदर हमें सुपर नेचुरल थिंग्स, रिडम्पशन, फॉरगिवनेस वगैरह के थीम्स दिखाई देते हैं। द टेम्पेस्ट, पेरिक्लीस और सिम्बेलीन रोमांसेस की बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं। डार्क कॉमेडीज़ को प्रॉब्लम कॉमेडीज़ और प्रॉब्लम प्लेस भी कहा जाता है। ट्रोइलस एंड क्रेसीडा, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, मयर फॉर मयर डार्क कॉमेडीज़ और प्रॉब्लम प्लेस की बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन। वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलना, ताकि इस तरीके के मज़ीद वीडियोज़ आप लोगों को टाइम पर मिल सकें।